Good morning, dear students. Today we are going to start next chapter, geometry. Last time बेटा हमने चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया था. आई होप यू हैव डन योर होमवर्क. टुडे वी विल स्टार्ट जियोमेट्री. जियोमेट्री के अंदर हमें कुछ फिगर्स का पता होना चाहिए. फर्स्ट इज रिएक्टेंगल. ये किसकी फिगर है? रिएक्टेंगल की फिगर. ए रिएक्टेंगल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड्स होंगी और 4 वर्टिसेस होंगे. ए बी क्या है? साइड. बी सी साइड, डी सी साइड एंड ए डी साइड. कितनी साइड्स हैं? 4 साइड. अब ये ए क्या है? वर्टेक्स. जहां पर ये दोनों साइड क्या करी है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ? ये वर्टेक्स. बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स. कितने वर्टेक्स हो गए? 4 वर्टिसेज. नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेज. स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी एंड 4 वर्टिसेज होंगे. ए डी, डी सी, सी बी एंड बी ए क्या है? ये साइड्स एंड 4 वर्टिसेज. ए क्या है? ये वर्टेक्स. डी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड बी वर्टेक्स. नेक्स्ट फिगर इज ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होंगी और 3 वर्टिसेस होंगे. ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड. क्या है ये? 3 साइड्स. वर्टिसेस कौन से होंगे? ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स. नेक्स्ट फिगर किसकी है? सर्कल की. ए सर्कल हैज नो साइड एंड नो वर्टेक्स. सर्कल के अंदर कोई साइड नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होता. अब जो ये शेप्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये कैसे शेप्स के अंदर होते हैं? प्लेन शेप्स के अंदर होते हैं. कैसे शेप्स के अंदर होते हैं? ये प्लेन शेप्स के अंदर. नाउ फर्स्ट टॉपिक क्या है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे. ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की कैसी शेप होती है? लाइन क्या होता है? लाइन की कैसी शेप होती है? लाइन सेगमेंट एंड रे कैसी शेप होती है? कैसी फिगर होती है? ये हम रीड करेंगे. फर्स्ट क्या है? पॉइंट. पॉइंट की कैसी शेप होगी? स्मॉलेस्ट शेप होगी. पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. ये क्या हमने रिप्रेजेंट किया? डॉट. डॉट ही क्या होता है? पॉइंट. पॉइंट को हम नेम से राइट करेंगे. ए बी सी डी, कुछ भी नेम आप राइट कर सकते हैं. ये क्या बोलेंगे हम इसको? पॉइंट ए. स्मॉल सा डॉट. डॉट को ही क्या बोलते हैं? पॉइंट. अब पॉइंट का जो साइज ऐसा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, हम छोटा भी यूज कर सकते हैं. इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ. पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती. मीन्स इसके साइज को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. पॉइंट की जो लोकेशन है, लोकेशन क्या होगी? फिक्स होगी. इट कैन नॉट बी मूव्ड. पॉइंट मूव नहीं कर सकता. क्या होगी? फिक्स लोकेशन होगी. अब यहाँ पॉइंट राइट किया तो पॉइंट यहीं रहेगा. पॉइंट की लोकेशन को अब मूव तो नहीं कर सकते. पॉइंट हमने नेम दिया बी. क्या राइट करेंगे हम? पॉइंट बी. नेक्स्ट क्या है? लाइन. ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. लाइन क्या? पॉइंट्स की कलेक्शन है. सपोज हमने 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, और जो ये पॉइंट है, पॉइंट क्या करेंगे? बोथ साइड एक्सटेंड करेंगे. दोनों पॉइंट क्या होंगे? एंडलेस पॉइंट होंगे. लाइन के अंदर एंड पॉइंट नहीं होंगे. मीन्स हम लाइन की जो लेंथ है, लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं. एक्स वाई हमने नेम राइट किया दोनों पॉइंट का. पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई. अब यहाँ एरो हेड, दोनों साइड क्या यूज किया? एरो हेड. एरो हेड मीन्स ये क्या कर रही है? लाइन एक्सटेंड कर रही है. जो लाइन है, लाइन के अंदर पाथ होगा, वो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट पाथ होगा. अब लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो सकती, ऐसी शेप की तो नहीं हो सकती. ये तो क्राउड लाइन हो गई. लाइन का पाथ होगा वो कैसा होगा? लाइन स्ट्रेट पाथ के अंदर होगी. लाइन को बोथ साइड एरो हेड रिप्रेजेंट करेंगे. इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड. बोथ साइड में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. और जो लाइन है, लाइन के लिए हम कैसे सिंबल का यूज करेंगे? जो लाइन के अंदर बोथ साइड क्या? एरो हेड. हम इसी एरो हेड को यूज करेंगे. ये किसका सिंबल है?
लाइन का सिंबल। अगर हमें इसको लाइन को राइट करना है, कैसे राइट करेंगे, एक्स वाई, ऊपर क्या लगा देंगे हम, लाइन का सिंबल, एक्स वाई लाइन। लाइन को हम ड्रॉ हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऑब्लिक भी ड्रॉ करते हैं। अब ये कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमें पता है लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। हमें वर्टिकल ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट को एरो हेड किया, मीन्स ये एक्सटेंड कर रही है, नेम दिया हमने एक्स वाई। ये कैसी होगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई, और ऊपर क्या लगा दी हमने, जो लाइन का सिंबल होता है, एक्स वाई लाइन। ओब्लिक कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ओब्लिक मीन्स जो टेढ़ी लाइन होती है, दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ किया, आगे क्या आएंगे, एरो हेड। ये क्या होती है, लाइन की फिगर होती है, एम एन, एम एन, ऊपर क्या लगा दिया हमने, लाइन का सिंबल। ये कैसी थी, ओब्लिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्लैंटिंग, स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। अब लाइन तो क्या करी थी, एक्सटेंड करी थी, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं था। बट जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के बोथ साइड क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। हमने 2 पॉइंट को ड्रॉ किया, दोनों को ज्वाइन किया, ए बी। अब ये ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट हैं, दोनों साइड एरो हेड का यूज नहीं किया। एरो हेड मीन्स तो क्या होता है, लाइन एक्सटेंड कर रही है, बट यहाँ तो क्या है, लेंथ फिक्स है। लेंथ को हम लाइन सेगमेंट के अंदर मेजर कर सकते हैं। लेंथ ना ही तो डिक्रीज करेगी ना ही इंक्रीज करेगी। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे, बार का। इसको हमें राइट करना तो ए बी बार। A line segment can be drawn horizontally, vertically और slanting. लाइन सेगमेंट को हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस में ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, नेम दिया एम एन, एम एन, ऊपर क्या लगा दिया, बार। ये कैसी थी, वर्टिकली, वर्टिकल। ओब्लिक भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, एक्स वाई, एक्स वाई बार। ये कैसी थी, ओब्लिक या फिर स्लैंटिंग। नेक्स्ट क्या है, रे। रे भी क्या है, ए रे इज पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का ही एक पार्ट है। इट हैज 1 एंड पॉइंट एंड 1 एंडलेसली पॉइंट। 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया, दोनों को ज्वाइन किया। रे के अंदर 1 पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। अब वो एंड पॉइंट किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। सपोज ये क्या है, एंड पॉइंट। जो अदर पॉइंट होगा वो क्या होगा, एंडलेसली पॉइंट होगा। मीन्स जो अदर साइड है वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। हमने नेम राइट किया, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब जो रे है, रे के लिए हम कैसे सिंबल यूज करेंगे, बार और एक साइड एरो हेड। बिकॉज ये एरो हेड क्या शो कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रही है लाइन, ए बी और ऊपर 1 एरो हेड। ये हम रे के लिए सिंबल यूज करेंगे। अब रे को हमें राइट करना है। राइट करने के लिए हम पहले पॉइंट कौन सा राइट करेंगे, पहले हम वो पॉइंट राइट करेंगे जो क्या है, एंड पॉइंट, जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ए। एंड देन जिस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो राइट करेंगे, ए बी। सपोज हमने नेक्स्ट फिगर ली, यहाँ पर एंड पॉइंट लिया, अदर साइड हमने क्या लिया, एरो हेड पॉइंट लिया, ए बी। अब हम पहले क्या राइट करेंगे, जो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कहाँ पर है, अब ए पर ए पॉइंट पहले राइट किया एंड देन बी। फिर हमने सिंबल का यूज किया। किसका सिंबल है ये, रे का। नेक्स्ट क्या है, क्राउड लाइन। एंड जो रे है, रे की लेंथ को भी हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज 1 साइड तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लेंथ क्या होगी, इंडेफिनेट होगी। नेक्स्ट, क्राउड लाइन। क्राउड लाइन आर नॉट ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। क्राउड लाइन को हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते। क्राउड लाइन की शेप कैसी होती है, ऐसी शेप होती है। अब इसको तो हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते। पॉइंट के नेम राइट कर देंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट्स। पॉइंट्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है। कैसी लाइन है ये, क्राउड लाइंस।
अगर हमें बताना है अब लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे के अंदर क्या रिलेशन है, क्या होगा। लाइन, जो लाइन है, लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एंडलेस पॉइंट होते हैं। मीन्स हम लाइन की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट रे, रे के अंदर वन एंड पॉइंट होगा एंड अदर एंडलेस पॉइंट होगा, हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ एंड नेम ए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन। अभी हमने किया है, ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल को नेम दिया एक्स वाई लाइन, वर्टिकली एक्स वाई लाइन। अब नेम आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह पर एम एन राइट कर सकते हैं, पी क्यू राइट कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं। ये कैसी थी, ओब्लिक। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ एंड नेम ए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के अंदर भी हमने क्या, ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी, वर्टिकली एंड ओब्लिक। नेक्स्ट ड्रॉ 3 डिफरेंट रेज, नेम देम। अब हमें 3 डिफरेंट रेज को ड्रॉ करना है और नेम को राइट करना है। फर्स्ट हमने ड्रॉ की थी ए बी रे, देन हमने की थी ए बी, पहले एंड पॉइंट को राइट करेंगे ए बी। अब हम ए को ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और 1 पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, एम एन। अब पहले नेम हम जो एंड पॉइंट है वो राइट करेंगे, एन एम, और ऊपर 1 एरो हेड रे का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेम द पॉइंट्स शोन बिलो एंड ज्वाइन देम विद ए क्राउड लाइन। क्राउड लाइन के अंदर हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और नेम राइट करना है। यहाँ पर क्या था, पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया और नेम राइट कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है, पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। फिगर को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चंस के आंसर को राइट करना है। अब ये फिगर है, फिगर के अंदर अब लाइन भी ड्रॉ की हुई है, लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ की हुई है एंड रे भी ड्रॉ की हुई है। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर को राइट करना। फर्स्ट इज नेम ऑल द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स के नेम को राइट करना। पॉइंट तो क्या होता है, एक डॉट होता है। अब देखेंगे हम पॉइंट, ये क्या, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, यू, एस, टी, सभी क्या है, ये पॉइंट्स हम ड्रॉ कर देंगे, पी क्यू आर एस टी यू, सभी क्या है, ये पॉइंट्स। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 रेज, हमें 2 रेज के नेम राइट करने। रेज क्या होती है, जिसका 1 एंड पॉइंट हो एंड अदर एंडलेस पॉइंट हो। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, क्यों हमने सपोज किया ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से हम 1 एक्सटेंड करना चाहिए, 1 पॉइंट एरो हेड होना चाहिए, क्यू आर, ये क्या है, रे, क्यू पी, ये भी क्या है, रे, क्यू आर, इसके हम सिंबल यूज करेंगे एंड देन क्यू पी, रे का सिंबल यूज किया। नेक्स्ट इज नेम ऑल लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के नेम को राइट करना। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। अब ये क्या है, 1 एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट होने चाहिए लाइन सेगमेंट के अंदर, ये एंड पॉइंट और जो टी पर पॉइंट है, टी भी क्या है, यहाँ तक हम लेंगे, लेंथ कितनी लेंगे हम, यहाँ क्यू से टी तक, यहां से यहां तक, ये क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। ये तो ऑलरेडी लाइन सेगमेंट है, क्यू एस क्यू यू, ये भी लाइन सेगमेंट, क्यू से आर तक की, यहां तक जो होगी वो भी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। क्यू पी, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट, जिनके दोनों क्या हो, एंड पॉइंट हो, क्यू आर, क्यू पी, क्यू एस, क्यू टी, क्यू यू। अब ये कंप्लीट यू एस, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट है, यू एस एंड पी आर, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, पी आर, और ऊपर हम क्या यूज कर देंगे, लाइन सेगमेंट के सिंबल बार को। नेक्स्ट इज नेम द लाइन, अब हमें लाइन के नेम को राइट करना है। लाइन का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। अब टेढ़ी मेढ़ी तो लाइन नहीं होगी, वो तो क्या होगी, क्राउड लाइन होगी। अब जिसमें स्ट्रेट पाथ है वही होगी लाइन। पी क्यू दोनों क्या है, एरो हेड, दोनों एंड पॉइंट नहीं होंगे, एंडलेस पॉइंट होंगे। अब पी आर क्या है, लाइन, हम सिंबल को यूज कर देंगे दोनों साइड, एरो हेड।
नाउ क्या है, रिकैप एक्सरसाइज। ड्रॉ द फॉलोइंग, ड्रॉ 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल एंड 1 स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइंस इन द एक्सरसाइज बुक। के अंदर हमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है और डिफरेंट डिफरेंट नेम को राइट कर देंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल में हमने लाइन को ये ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ करना, दोनों साइड एरो हेड होंगे, 3 डिफरेंट डिफरेंट, 1 2 3। नेम दिया हमने एक्स वाई एम एन पी क्यू। ये क्या हो जाएगी, एक्स वाई दोनों साइड एरो हेड। ये क्या हो जाएगी, एम एन दोनों साइड एरो हेड, पी क्यू दोनों साइड एरो हेड। ये सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन। 3 हॉरिजॉन्टल हमने राइट ड्रॉ किया, 3 वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे हम और 1 स्लैंटिंग ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्या, ज्वाइन द पॉइंट्स पी टू क्यू, आर टू एस एंड यू टी टू यू बाय कर्व्ड लाइंस। अब हमें पॉइंट को ज्वाइन करना, पी टू क्यू, पी टू क्यू, नेक्स्ट आर टू एस, आर से एस, टी से यू। अब ये कैसी लाइंस होगी, कर्व्ड लाइंस होगी। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ये स्ट्रेट नहीं होगी। फिर कैसी होगी, कैसी लाइंस होगी, ये कर्व्ड लाइंस। रिकैप एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 8.1 क्या होगी बेटा आपकी, कंप्लीट। यहाँ तक आपको अपने फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे।